नर्क भी जाना है तो क्या बैतरणी नदी को पार करके ही जाना है? इनका अंत देखना कितना बुरा होगा। लक्ष्मी का नाम लेने से पहले लक्ष्मी के रिश्तों की कदर करना सीखो। इस साल 2026 में पैसे कमाने के जितने चांस मिलेंगे उतने चांस पिछले 10 सालों में नहीं मिले होंगे और अगले 10 सालों में भी नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई मंत्र, कोई दुनिया के प्रयोग करके देख ले, कोई किसी को अपने बिस्तर पे बुला ले, किसी के ऊपर कोई सम्मोहन क्रिया कर ले। ये पागल बनाने का बिजनेस चल रहा है, ज्योतिष के नाम पे खिलवाड़ चल रहा है। पीएम मोदी जी कब तक जो है पीएम बन के रहेंगे? हजारों कुत्ते भी, लाखों करोड़ों कुत्ते भी एक बब्बर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। नमस्कार। कुणाल जी, आपने बता दिया कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है, क्या आपको लाभ होगा और क्या आपको हानि होने वाली है। लेकिन दर्शक जो हमारे बैठे हुए हैं, जो हमें सुन रहे हैं और मेष राशि से मीन राशि, मेष राशि से मीन राशि तक के जो जातक है, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? मेष राशि के लिए देखो बहुत अच्छा है। मेष राशि के लिए इसलिए क्योंकि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में बना हुआ है। राहु 11th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु 5वें घर में, यानी कि पिता और पुत्र की तरफ से उनको हार्ट और बीपी का थोड़ा ध्यान रखना है और पिता और पुत्र के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना है। अगर पुत्र के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो उसको ठीक कर लीजिए, यानी कि वो बिल्कुल डिजास्टर होने की कगार पे चला जाएगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पिता के सुख से आप वंचित ना हो, ऐसी मैं तो कामना करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पिता के सुबह उठ के पांव छुएं, सूर्य भगवान को जल दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो ये बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों का धन बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेश होकर के उच्च राशि में बैठे हैं। जो स्टार्टिंग है चंद्रमा की वो बहुत अच्छी है मेष राशि पर, तो उनका पैसा बढ़ने वाला है। वो थोड़े से जो पुराने पहले से काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, परिवार के बारे में सोचना शुरू करेंगे। उस हिसाब से देखूं तो मेष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है। मेष राशि वाले नए बिजनेस की भी शुरुआत करेंगे, किसी न किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, किसी न किसी नए बिजनेस की शुरुआत करेंगे और उसमें बहुत तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेष राशि में उनके 10th घर का मालिक और एकादश घर का मालिक शनि है और शनि उनके 12th हाउस में बैठा। 12th हाउस यानी कि स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करके बहुत अच्छी तरीके विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम शुरू होने के, विदेशों में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के योग बने, या विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम, चाहे ट्रैवलिंग हो जाए, चाहे विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम हो जाए, तो ऐसे बहुत अच्छे योग मैं देख रहा हूं बने हुए हैं। अगर मैं मेष राशि के लिए कम उपाय की बात करूं तो ऐसे व्यक्ति को ट्यूसडे के दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, क्योंकि मेष राशि के इष्ट देव हैं हनुमान जी, तो ये बहुत अच्छा है उपाय इनके लिए। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहें। इनके अगर लकी नंबर की बात करूं तो 9 नंबर इनके लिए लकी नंबर है और उसके बाद 3 नंबर भी इनके लिए काफी सुटेबल है। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये साल 2026 अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मेष राशि में अगर देखा जाए तो सूर्य उच्च राशि में है और शनि कारक भी है। मेष राशि में शनि दशमेश या मेष लगन की बात करूं तो दशमेश और एकादेश हैं, तो इस तरीके से राजयोग भी बनता है। तो मेष राशि वालों के लिए तो ये बहुत बढ़िया टाइम होने वाला है। वृषभ राशि की मैं बात करता हूं। वृषभ राशि में सूर्य प्रॉपर्टी के मालिक हैं और शनि बिजनेस के मालिक हैं। शनि अब 9th, थोड़ा सा दान पुण्य अगर करेंगे तो इनका पैसा बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने कुछ समय पहले भी बताया था कि जितने भी वृषभ राशि वाले, वृषभ लगन वाले लोग हैं, तो वृषभ लगन वालों के लिए शनि क्योंकि एकादश भाव में विद्यमान है, तो बहुत अच्छे पैसे कमाने के लिए पिछला साल, पिछले साल, ये जो साल चल रहा है 2025, इस साल भी 2026 में भी और 2027 के मिड तक भी, जून जुलाई तक बहुत अच्छा नाम, बहुत अच्छा पैसा कमाने का टाइम है। तो वृषभ लगन वाले तो दुनिया में चाहे फॉरेनर हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी, चाहे हिंदू हो, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग होंगे अगले 2.5 साल में। वृषभ, हाँ, अगले 2.5 सालों में ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत अच्छा नेम फेम कमाएंगे। जो जॉब में है वो प्रोग्रेस करते करते बहुत कम समय में बहुत अच्छी तरक्की हासिल कर लेंगे। किसी अच्छे बिजनेस के भी योग बने हुए हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इनको, क्योंकि राहु अगर 10th हाउस में होंगे तो मेष वृषभ राशि के हिसाब से, वृषभ लगन के हिसाब से केतु 4th हाउस में रहेंगे, तो 4th हाउस माता का घर होता है, इनकम, आय, भूमि, वाहन का होता है। किसी पे भी बिना सोचे समझे प्रॉपर्टी पे सिग्नेचर ना करें, किसी को भी पैसे
उधार दें तो ये सोच के दें वापस नहीं आएंगे, तो आपको दुख नहीं होगा। वरना अगर बिना लिखा पढ़त के आप पैसे दोगे तो वो तो फिर वो नुकसान ही है। प्रॉब्लम है। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कोई प्रॉपर्टी पे आपने किसी को रहने के लिए दे दिया तो आपके प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा भी कर सकता है। अगर गारंटर बने हो तो कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थितियां झेलनी पड़ सकती हैं। वृषभ राशि के लिए लकी नंबर की बात करूं तो इनके 5, 6, 8 लकी नंबर हैं। और इनके कलर की बात करूं तो हल्के रंग इनके लिए सबसे अच्छे हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो शुक्रवार के दिन कच्चे दूध में कुछ चीनी के दाने डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करें और ओम एहि जगह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपकी चीजें खराब हो रही हैं तो भी आपको सपोर्ट करेगा, और अगर अच्छी हो रही हैं तो ये उपाय आपकी प्रोग्रेस को और अपग्रेड करने का काम करेगा। वृषभ राशि, वृषभ लगन तो मेरी सच बताऊं बड़ी फेवरेटेबल कुंडली है। कृष्ण भगवान भी वृषभ लगन में पैदा हुए थे, उनकी वृषभ राशि भी थी और वृषभ लगन भी था। तो कृष्ण भगवान तो देखो, इससे स्ट्रॉन्ग कुंडली यानी कि क्या होगी। नहीं होगी, जिस बिल्कुल नहीं लगन होगी। में ये स्ट्रॉन्ग लगन है, 4 स्थिर लगन होते हैं, तो 4 स्थिर लगनों में सबसे स्थिर लगन जो है वृषभ को ही माना गया है। अब बात करते हैं मिथुन की। मिथुन के अगर हिसाब से देखूं तो इनके भाई बहनों के साथ रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। इनका भाग्य मजबूत होगा, विदेश के योग बनेंगे, विदेश में ट्रैवल बढ़ सकती है, मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। अगर पिछले काफी समय से चीजें खराब चल रही हैं तो वो अच्छी हो सकती हैं। पत्नी की कमांड, अगर पत्नी कमांड कर रही है, पत्नी बहस कर रही है, तो उस समय उत्तेजित ना हो, गुस्सा ना दिखाएं, आवेश में ना आए, क्योंकि जरा सी बहस पत्नी के साथ रिश्तों को खराब भी कर सकती है। अगर मैं बात करूं शनि देव की तो वो 10th घर में है, केतु का 4थे घर में होना ही थोड़ा सा मुश्किल है। और ट्रैवलिंग हो सकती है, अगर लॉस के थोड़े से योग बनते हैं, लेकिन अगर कोई विदेश ट्रैवल ऑप्शन मिलता है या समुद्र के आसपास की कोई यात्रा का योग बनता है तो जरूर करें, या किसी हिल्स में यात्रा करके आ जाएं, क्योंकि ऐसा करना आपके लॉसेस को, आपके खर्चे को बचा सकता है, उसका काफी बेनिफिट आपको मिलेगा। 3, 5, 12 इनके लकी नंबर हैं और इन नंबर का प्रयोग करके आप अपने काफी सारे लॉसेस को जो है बचा सकते हो, वो काफी फायदेमंद रहेगा। रेड कलर इनको मैं जरूर सजेशन देता हूं कि जिनकी मिथुन राशि है या मिथुन लगन है, इनको रेड कलर अवॉइड करना चाहिए। 9 नंबर रेड कलर ट्यूसडे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी एंजाइटी को बढ़ा सकता है। यानी कि अगर ओवर थिंकिंग है या कोई भी एंजाइटी है, कोई भी स्ट्रेस है, तो उसको बढ़ा सकता है। तो ये मिथुन राशि वालों को, मिथुन लगन वालों को ध्यान रखना है। बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, आप जॉब में हो तो बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिजनेस में जाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो कलर के हिसाब से भी मैंने बता दिया। अगर उपाय की बात करूं तो 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीदकर किसी भी मंदिर के सेवादार को दान करें, तो ये दान इनके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, तो यह भी उपाय इनके लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों का मिथुन लगन, मिथुन राशि है, उनके लिए ये बहुत अच्छे उपाय हैं, तो ऐसा करना इनको काफी फायदा दे सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है। इनके धन के विनाश होने का योग है। इस साल इनका धन काफी खराब होगा, पैसे जमा पूंजी जो लिक्विडिटी है वो काफी खराब होएगी। शेयर में पैसा लगाया हुआ है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, और अपनी वाणी से व्यक्ति अपनों को अपना दुश्मन बना लेगा। क्योंकि कर्क राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं, कर्क लगन के हिसाब से देखूं, तो केतु 2nd हाउस में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा योग नहीं है। तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है। 2, 7, 9 इनके लकी नंबर है। 1, 3, 4, 6 भी इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनको 5 नंबर और 8 नंबर का प्रयोग नहीं करना। हरा और डार्क ब्लू कलर इनको अवॉइड करना है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोई कर्जा बिजनेस में लिया हुआ था, वो बिजनेस का कर्ज उतरने का योग है। यानी कि इनकम बढ़ सकती है और वो कर्जा उतर सकता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है, और थोड़ा दान पुण्य करते रहें, वो इनके लिए अच्छा है। गले की प्रॉब्लम, कंठ की प्रॉब्लम, या आंखों से रिलेटेड कोई कष्ट हो सकता है, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बहुत समय से आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस साल के शुरू के 6-7 महीने सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा त्याग दें, क्योंकि आपके द्वारा की गई कोई भी सर्जरी आपके इन्फेक्शन को बढ़ा सकती है।
तो उस हिसाब से देखें तो कर्क राशि वालों को काफी सचेत रहने की आवश्यकता है। लग्नेश इनका 11वें घर में है, तो स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी होगी। सपने बहुत सारे सजाए होंगे इन्होंने, बहुत सारी प्लानिंग, क्योंकि कर्क राशि कर्क लगन को मैंने देखा ये बहुत जल्दी सपने देख लेते हैं, बहुत अच्छी चीजें अच्छी होने लगती हैं तो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, कुछ खराब हो जाए तो बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे इमोशंस भी से भी देखे जाते हैं चंद्रमा से, और हमारी मन स्थिति भी देखी जाती है, मन कब खुश हो जाए, मन कब दुखी हो जाए, मन कब परेशान हो जाए, मन में कब कौन सी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाएं, मन में कब कौन से विचार उत्पन्न हो जाएं, सब चंद्रमा से देखा जाता है, मन से देखा जाता है। तो लिए तो बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग इनके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा, बिजनेस पे फोकस करें तो काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इनको भी जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदे डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें, और ओम इनके लिए एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप करें। शुरुआती महीने 10-15 दिन कर लें, हर सोमवार को कर लें, तो ये इनके लिए काफी लाभदायक साबित होगा। हल्के रंग इनके लिए अच्छे हैं, इनको ग्रीन कलर और रेड कलर को, ग्रीन कलर और डार्क ब्लू कलर को अवॉइड करना है, ये इनके लिए काफी जरूरी है। अगर इन्होंने मेरी बात को ध्यान लिया, यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आपको यूरिन इन्फेक्शन या किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी आप काफी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो ये कर्क राशि के लिए था। अब 2026 की बात करते हैं सिंह राशि के हिसाब से। अगर सिंह राशि के हिसाब से देखें तो केतु आपके लगन में है, केतु ओवर थिंकर हो जाएंगे, नेचर में चिड़चिड़ापन आएगा, कड़वाहट आएगी, बहुत जल्दी किसी की बातों से क्रुद्ध हो जाएंगे, बहुत ज्यादा लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब होने के चांसेस हैं, आपका खुद भी स्वास्थ्य खराब रहेगा और आपके माता पिता का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो सुबह रोज मेडिटेशन करें 10 से 15 मिनट। बहुत प्यारा उपाय बताया मैंने, सिर्फ मेडिटेशन करके इन सभी पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि केतु अपने आप में मेडिटेशन करने वाले प्लैनेट हैं। हमेशा जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसके शरणार्थी बन जाते हैं। तो उस हिसाब से इनको मैरिड लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना है, मैरिड लाइफ में थोड़े से ट्रबल आ सकते हैं, क्योंकि राहु का 7th हाउस में होना डे टू डे इनकम में प्रॉब्लम देगा। डे टू डे से रिलेटेड कोई भी व्यापार है या भागीदारी है किसी के साथ, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, और मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि उचित रणनीति बना करके इसका मुकाबला किया जा सकता है। डार्क कलर का प्रयोग ना करें, ब्लू कलर तो बिल्कुल अवॉइड करें, और प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी कि अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन हो सकती है, जॉब में है तो प्रमोशन हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र 10th घर के मालिक हैं और 5वें घर में बैठे हैं। अपना सही दिमाग मस्तिष्क का प्रयोग करके आप अपने पैसे को मल्टीपल कर सकते हो, शेयर मार्केट में भी, प्रॉपर्टी में भी, या किसी और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में भी पैसा लगा करके आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है और अच्छे योग हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 1 3 4 6 9 इनके लकी नंबर हैं। इनको डार्क ब्लू कलर को बस थोड़ा सा अवॉइड करना, वही रंग ऐसा मैं देख रहा हूं कि इनके लिए ज्यादा ठीक नहीं है। शनि की स्थिति 8वें घर में बनी है कि जरा सी इशू, लेडीज को अगर गायनिक ट्रबल होता है तो उसको फौरन उसका इलाज करें, क्योंकि वो अगर गायनिक इश्यूज है, कोई सिस्ट डेवलप हो सकती है, यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो सही ट्रीटमेंट ही आपको मुसीबत से बचाएगा। वहां पर एस्ट्रोलॉजिकल सलाह पे ज्यादा फोकस ना करें, ट्रीटमेंट कराएं। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए मैं एक उपाय जरूर दे देता हूं कि अपने घर के बाहर 8 शनिवार अपने घर के बाहर उन महिलाओं के लिए जिनको लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे रहती है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है या जिनका लोअर पोर्शन काफी हैवी होता है, उनके लिए मैं ये सलाह दे सकता हूं कि चमेली के तेल का दीपक 8 शनिवार अपने घर के बाहर, तुलसा है तो तुलसा के पास जला के छोड़ रख दें, और अपने नहीं तो राइट की तरफ, अपने घर के राइट हैंड की तरफ चमेली के तेल का, उसमें काली उड़द के साबुत दाने 2 4 5 दाने डाल दें और वो दीपक जलाएं, तो वो काफी इनको रिलीफ देगा। तो ये इनके लिए काफी अच्छा है। अब बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि वालों के लिए भी देखो, वैसे तो कन्या राशि वाले बेचारे बड़े शांत स्वभाव के, मीठे होते हैं, समझदार होते हैं, और बस मैं इनको यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको अपने डिसीजन पर, कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1 दिन का आपको
विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी डिसीजन आपको मुसीबत में डाल सकता है। विदेश ट्रैवलिंग है, विदेश में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो या विदेश से रिलेटेड कुछ भी चीजें अगर करना चाहते हो तो बिना सोचे समझे मूव ऑन होना है, आपको आगे बढ़ना है। अगर बच्चे हैं, पढ़ाई जाना चाहते हैं तो 100% ये योग पढ़ाई के लिए बना हुआ। विदेश में जाकर के अच्छी पढ़ाई, अच्छी डिग्री हासिल करेंगे और अच्छी जॉब भी लग जाएगी। बिजनेस के बारे में कोई वयस्क अगर सोच रहा है तो उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि केतु का 12वें घर में होना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति जितना दान पुण्य करते रहे उतना अच्छा है, उनकी ग्रोथ और होती है। कोर्ट कचहरी जैसी मुसीबतें ध्यान रखें, क्योंकि अगर एक बार किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी में आप फंसेंगे तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। हालांकि राहु छठे घर में बैठ के आपको हारने नहीं देगा, कोई आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन कोशिश करें इजी वे में। आपके घर पे कोई इनकम टैक्स की रेड पड़ गई, अब आप सोच रहे हो कि मेरे तो इतने कॉन्टैक्ट हैं, मैं इसको कॉल करूंगा उसको कॉल करूंगा, तो ये मुसीबत मोल ले रहे हो। अगर थोड़ा बहुत सेटलमेंट करके उसी समय निपटारा हो रहा है ना, तो उसी समय मुसीबत को खत्म कर दें। लंबा उसको ले जाएंगे तो आप ही के लिए वो मुसीबत बन जाएगी। तो अब ये भी एक बात है कि जितने भी कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोग हैं, इनसे दुश्मनी इस साल नहीं लेनी, क्योंकि इनसे अगर कोई लड़ेगा, कोई बहस करेगा, कोई इनके साथ अपने रिश्ते खराब करेगा तो उसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि राहु छठे घर में बैठे हैं और ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। कन्या लगन वालों को से किसी को भी दुश्मनी एक साल के लिए नहीं लेनी, दूर रहना है। मुसीबत कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाली परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। कभी कभी कहावत सुनी है ना, आ बैल मुझे मार। अच्छा खासा जा रहे थे, बैल को छेड़ा, बैल ने ले। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। लाल रंग से इनको दूर रहना है। कन्या राशि वालों को या कन्या लगन वालों को लाल रंग से परहेज करना है। जैसे मैं खुद भी लाल कलर कभी यूज नहीं करता, बहुत कम यूज करता हूँ। वो कोई जरूरी है, कोई पूजा पाठ करने कहीं जा रहा हूँ तो बात अलग है, वरना मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं उसका प्रयोग अपने जीवन में ना करूं। तो उनको थोड़ा सा रेड कलर को अवॉइड करना है। हरा रंग, व्हाइट कलर उनके लिए बहुत अच्छा है। हरी मूंग की दाल के दाने पानी में डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें और वहीं पर बैठ करके शिवालय में ओम ब्राम रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। 5 बुधवार 3 किलो हरी सब्जी खरीद करके भी किसी मंदिर के सेवादार को या किसी हिजड़े को या मंदिर के सेवादार सफाई कर्मचारी को दान करना इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। और कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले इस साल बहुत भाग्यशाली साबित होने वाले हैं। किसी को अगर इनके साथ पार्टनरशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आंख बंद करके वो उस अपॉर्चुनिटी को फॉलो करें, क्योंकि आने वाला समय इनके हिसाब से बहुत बढ़िया होने वाला है। 2026 में बहुत तरक्की करेंगे। और जैमिनी इनमें भाग्येश और लग्नेश, बुध और चंद्रमा से जो बुध शुक्र और चंद्रमा से जो जैमिनी राजयोग बना है वो भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। रेड कलर अवॉइड करें। अगर मैं नंबर की बात करूं तो 2 3 5 6 7 इनके लकी नंबर हैं। 9 नंबर रेड कलर और ट्यूसडे इनको अवॉइड करना है। ये कन्या राशि वालों के लिए था। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों को भी मैं सलाह तो यही देता हूं कि रेड कलर इनको अवॉइड करना है, क्योंकि रेड कलर इनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रेड कलर से जितना हो सके दूर रहें, उतना अच्छा है। तुला लगन में शुक्र, शनि और बुध सपोर्ट करते हैं। अब इनके हिसाब से भी तुला लगन वालों से भी दुश्मनी नहीं लेनी, क्योंकि इनके तुला लिए भी अच्छा है। लगन के हिसाब से देखें तो शनि छठे घर में, छठे घर में राहु, केतु, शनि और मंगल ये क्रूर ग्रह माने गए हैं। छठे घर से क्या देखा जाता है? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें। तो ऐसे लोगों का शत्रु अगर कोई होगा तो खुद ही बर्बाद हो जाएगा। जिनकी जन्म कुंडली में जिनकी जन्म कुंडली में मंगल, शनि, राहु या केतु छठे घर में बैठे हैं, ऐसे लोगों से कभी दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए। जाने अनजाने में तभी तो बोलता हूं कि हम ऐसे लोगों से कई बार दुश्मनी ले लेते हैं जिनके छठे घर में ये कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, और उनसे दुश्मनी लेना, उनसे लड़ना, उनसे बहस करना हम ही को बर्बाद कर देता है। ऐसे बहुत लोग हैं जो जाने अनजाने 10 20 50 रुपए के लिए किसी सब्जी वाले से बहस कर ली, रिक्शे वाले से बहस कर ली, कहीं पर छोटी मोटी बहस हो गई, गाड़ी के लिए बहस हो गई, और उसके बाद वो बर्बाद होते चले गए। उसके बाद उनको कभी ये पता ही नहीं चला कि ये बर्बादी का मेरा कारण क्या था। फिर पंडितों से पूछ रहे हैं, फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, जिसको खुद कुछ पता नहीं उससे पूछ रहे हैं। अरे तुम्हारे अपने कर्म हैं, तुमने अपनी जीवन में जो गलतियां करी उसका पाप फल है ये।
उसका परिणाम है। ज्योतिष काम करता है बट कर्मों के आधार पर। तो तुला लगन वालों से दुश्मनी नहीं लेनी। ताकत, इनको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कोई राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में एंट्री करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है। अगर कोई राजनीति में है तो बड़ी पदवी की प्राप्ति हो सकती है। इस साल कोई भी जिसका तुला लगन होगा और वो राजनीति में है और उसका चुनाव का टाइम होगा ये साल, तो उसके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, उसे कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि सूर्य मंगल का स्टार्टिंग में कॉम्बिनेशन, उसको स्टार्टिंग ताकत बूस्ट अप इतना मिलने वाला है कि मैं क्या बताऊं। पिता को थोड़ी सी हार्ट बीपी की शिकायत रह सकती है और आपकी जमा पूंजी, अब वो जमा पूंजी थोड़ी सी बर्बाद हो सकती है। कोई आपकी जमा पूंजी किसी के पास उधार रखे हुए हैं पैसे, किसी के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो पैसा आपका खराब हो सकता है। वो समय अनुसार खराब हो सकता है, शेयर डाउन जाने की वजह से खराब हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। फिजिकली सेक्सुअली थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिना सोचे समझे कहीं पर भी फिजिकली इन्वॉल्वमेंट आपको बड़ी बीमारी दे सकती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबाले हल्दी से लेपकर गाय को खिलाएं, उनके लिए बहुत ही प्यारा और अद्भुत उपाय है। इस उपाय को कर लें। और शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंद और काले तिल पानी में डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करें। 5, 6, 8 इनके लकी नंबर है। 9 नंबर रेड कलर ट्यूसडे इनको अवॉइड करना है। ये तुला राशि वालों के लिए सजेशन है। बात करना चाहूंगा अब 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। तो इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छा टाइम है। हमारे देश के जो पीएम हैं उनका भी वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है। और हमारे देश के जो सबसे रिच इंसान हैं मुकेश अंबानी जी, उनका भी वृश्चिक लगन है। तो वृश्चिक लगन दुनिया की सेकंड सबसे टॉप लगन चार्ट मानी जाती है। वृषभ लगन सबसे नंबर 1, वृश्चिक लगन सेकंड नंबर, कुंभ लगन थर्ड नंबर और सिंह लगन फोर्थ नंबर। ये 4 स्थिर लगन दुनिया के सबसे पावरफुल लगन माने गए हैं। तो इनके हिसाब से इनकी वाणी में निखार आएगा, प्रभाव बढ़ने वाला है, ताकत बढ़ने वाली है, शक्ति बढ़ने वाली है। तबीयत का थोड़ा ध्यान रखना, यानी कि जिनकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन है उनको अपनी बैक का ध्यान रखना है। पीठ, रीढ़ का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो सकती है, बैक दर्द शुरू हो सकता है। और बीपी का थोड़ा ध्यान रखना है। बीपी और हार्ट से रिलेटेड भी थोड़ी सी, जिनकी देखो एज 60 प्लस है उनको तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही उनको मुसीबत में डाल सकती है। थोड़ा सा गुस्सा और चिड़चिड़ा नेचर बन सकता है, बट अपने, अब जैसे देश के पीएम जी की बात करूं मैं, तो उनकी कुंडली के हिसाब से सूर्य मंगल सेकंड हाउस में सूर्य, यानी कि व्यक्ति अपने देश के लिए बहुत कुछ करके, यानी कि ऐसा भी हो सकता है मैम, अगर हमारे देश के जो पीएम है उन्होंने अब पिछले टाइम में जितना कुछ किया है शायद उससे भी कई गुना अच्छा कर जाएं अपने देश के लिए, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये एक योग बना हुआ है और इन लोगों से भी देखो टकराना नहीं है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले तो बिच्छू लगन है कि ये बहुत दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, अपने दुश्मन को कभी भूलते नहीं हैं। तो ऐसे लोगों के से जाने अनजाने अगर आपने कभी कोई कटाक्ष कर दिया, कभी कोई कटु भाषा का प्रयोग कर लिया, कभी आपने कोई दुश्मनी का कोई स्टेप लिया, तो समझ लीजिए पूरे जीवन के लिए आपने दुश्मनी पाल ली। वो जब तक आप बर्बाद नहीं हो जाओगे, जब तक आप खत्म नहीं हो जाओगे, तब तक ये दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। आप तो भूल गए, आप तो सॉफ्ट लगन थे, आप तो सॉफ्ट लगन थे, आप तो लड़के भूल गए, लेकिन सामने लेकिन ये वाला नहीं नहीं भूलेंगे। भूलेगा। इनके नंबर 1, 3, 4, 6, जैसे देखो अब 1, 3, 4, 6, 9 इनके लकी नंबर है और 8 नंबर भी इनको नुकसान नहीं दे रहा है। तो उस हिसाब से भी अगर देखें, जैसे इस साल चुनाव होंगे, बिहार के अंदर जो चुनाव होंगे, तो उसका बेनिफिट जो है मोदी जी को काफी मिलेगा अकॉर्डिंग टू कुंडली, क्योंकि सूर्य भी दशमेश हो गया और सूर्य का साल हो गया, तो उस हिसाब से इनकी छवि बहुत स्ट्रांग होने वाली है। यानी कि अगर मैं देखूं देश के लिए बहुत बड़े डिसीजन, बहुत ही प्रचंड डिसीजन आने वाले समय में, मैं अकॉर्डिंग टू सिर्फ प्लानेटरी बोल रहा हूं, तो वो लेने वाले हैं। अगर मैं उपाय की बात करूं तो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना और संडे से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को डालें। ब्लाइंड्स को मिठाई डोनेट करना या आश्रम में डोनेशन देना, ये इनके लिए बहुत ही अच्छा और अद्भुत उपाय है जो कि इनको बड़ा लाभ दे सकता है। बात करेंगे अब 9 नंबर यानी कि धनु राशि की। तो अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि वालों को
धनु राशि वालों का स्वाभिमान बहुत बड़ा चढ़ा रहने वाला है। इनका स्वाभिमान ईगो में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि जब ये स्वाभिमान ईगो में कन्वर्ट होगा तो आपके लिए मुसीबतें बन जाएगा। तो धनु लगन वालों को थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कर्जा कोशिश करें, डिले करने की कोशिश करें कि ना ही लेना पड़े, क्योंकि कर्जा लोगे तो उसको उतारने में मुसीबतें आएंगी। बहुत मजबूरी, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ले लो, लेकिन फालतू की उधार लेने से बचें। दान पुण्य थोड़ा करते रहें। केतु आपके 9th हाउस में है। ब्रह्मा जी के दर्शन पुष्कर मंदिर में, जिनका भी धनु लगन है, ब्रह्मा जी के दर्शन करना उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो 5368 इनके लकी नंबर हैं। और उपाय की बात करूं तो पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें, वहीं पर बैठ करके ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप कर लें। ये उपाय बहुत अच्छा है। और 2 किलो देसी घी जो है किसी भी ब्राह्मण को, और 2 किलो आलू खरीद के किसी भी ब्राह्मण को दान करके आ जाएं, ये इनके लिए काफी फायदेमंद होगा। हेल्थ इशू अगर कभी होती है तो हेल्थ इशू बढ़ सकती है, खास तौर पर इनको ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम, या चंद्रमा ओवर थिंकिंग देता है, चंद्रमा एंजाइटी देता है, चंद्रमा मनस्थिति से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। जब जब पूर्णिमा आएगी या अमावस्या आएगी तब तब इनकी मनस्थिति जो है प्लस माइनस हो सकती है, विचारों में परिवर्तन आ सकता है, अपने डिसीजन पर स्थिर ना होने की वजह से थोड़ी सी बदनामी मिल सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तभी मैंने बोला कर्ज लेने से बचना है, क्योंकि कर्ज लोगे तो एंजाइटी बढ़ जाएगी, कर्ज नहीं उतारोगे तो बहुत जल्दी घबरा जाएंगे, उल्टा सीधा डिसीजन। जैसे देखो, आदमी जब नहीं उतार पाता ना तो उल्टे सीधे विचार मन में आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो उस हिसाब से धनु राशि वालों को थोड़ा ध्यान रहना है। बाकी जो मैंने उपाय बताए बहुत कारगर सिद्ध होगा और इनकी लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन भी आ सकते हैं। अब बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि के हिसाब से केतु 8वें घर में है। मकर राशि के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अपनी हेल्थ का, लेडीज को गायनिक और पुरुषों को अपनी फिजिकल लाइफ का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि केतु का 8वें घर में होना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। लेडीज को पीरियड्स प्रॉब्लम आ सकती है। जिन बच्चों को, अभी जो कम एज की लड़कियां हैं, उनका जो टाइम 15-16 में काफी पेनफुल, जिनकी धनु राशि मकर राशि होगी उनके लिए काफी मुसीबत हो सकती है। तो उनको थोड़ी सी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, डॉक्टरी सही ट्रीटमेंट लें तो उससे अपने आप को काफी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो चीजें मैम डॉक्टरी ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती हैं उसके लिए उपाय बाद में, पहले डॉक्टरी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, तो वो ध्यान रखना है। कोई बड़ी सर्जरी होने के योग बनते हैं, वो ध्यान रखना है। जो लेडीज को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या किडनी से रिलेटेड, तो उनकी बीमारी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। तो उनके लिए एक उपाय है, एक चांदी की गोल डब्बी में चांदी के 4 चकोर टुकड़े डाल के, थोड़ा शहद डाल के अपने बेड के सिरहाने रख लें, तो ये उपाय उनके लिए काफी अच्छा है। मकर लगन वालों को थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मकर लगन वालों के हिसाब से उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव आने वाले हैं। अपनी वाणी से अपनों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, अपनों में किसी के खोने का या किसी के दूर जाने का योग बना हुआ है। सूर्य मंगल बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन 12वें घर में, ट्रैवल हो सकती है, बाहर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस, कोई काम स्टार्ट हो सकता है। बुध पैसा आएगा लेकिन थोड़ा डिले, रुक रुक करके आएगा, तो पैसे के लिए थोड़े से पेशेंस की नीड रहने वाली है। मन बहुत परेशान रह सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है, ये सभी मकर राशि वालों के लिए बता दूं कि 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं, और शनिवार के दिन सरसों के तेल की बूंदे और काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे अभिषेक करें। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 5 से 10 मिनट जाप करें, तो ये आपको काफी सपोर्ट करेगा। 5-6-8 इनके लकी नंबर हैं। और फ्राइडे से 30 दिन लगातार 100 ग्राम आटा चींटियों को भी डालें, क्योंकि ब्लाइंड हॉरोस्कोप योग भी कुंडली में बना हुआ है। तो ये काफी अच्छे उपाय मैंने इनको बता दिए, तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेंगी तो उनसे बचा जा सकता है। बट ये अपने दूसरों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए काफी भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। लेकिन अच्छा 10 बार करके एक बार कुछ अच्छा नहीं कर पाए तो बुराई मोल मिल जाएगी, तो उसके लिए इनको सचेत रहना चाहिए। तो ये बस ध्यान रखना है। अब बात करेंगे कुंभ राशि।
एक्वेरियस के हिसाब से देखें तो शनि सेकंड हाउस में, वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुंभ राशि वाले इस साल पैसा बहुत कमाने वाले हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों का कॉम्बिनेशन जो है 11वें घर में बना। स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी होएगी। कुछ कामों में अगर डिले हो रहा था, कुछ कामों में रुकावटें आ रही थी, कुछ कामों में देरी उत्पन्न हो रही थी, तो शुरू के जो 3-4 महीने हैं ना, उन्हीं पीरियड में इनके बहुत अच्छे रिजल्ट इनको मिलने वाले हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत 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 अच्छा टाइम है। लेकिन मैं बात करूं पर्सनल, पेट से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, और पत्नी की या तो हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम या पत्नी के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। नई नई शादी हुई है तो पत्नी के साथ या पति के साथ रिश्ते को मेंटेन करने का टाइम है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी दोष नहीं है जो अच्छे स्वभाव से, अच्छे आचरण से, अच्छे व्यक्तित्व से, अच्छी पर्सनालिटी से उसको दूर ना किया जा सके। आप पूजा पाठ करें, आप आध्यात्म से जुड़े रहें, आप शाम को सूर्यास्त होते समय देसी घी की जोत जलाएं, तो काफी सारी परेशानियों को आप स्वयं छोटे मोटे उपायों से खत्म कर सकते हैं। लकी नंबर है 5, 6, 8 इनका भी। और इनके लिए एक सलाह है कि अगर पत्नी के साथ कोई भी बहस सुबह हुई है और आप नाराज हैं, तो शाम को पत्नी से आप गलत हैं तो माफी मांग लीजिए, क्योंकि अभी तो छोटी सी बात है, वो बड़ा रूप ले सकती है, बड़ी मुसीबत बन सकती है। आपकी प्रॉपर्टी या बीवी के नाम है तो आपके हाथ से जा सकती हैं। फिर कोर्ट कचहरी, उनके पंडितों चक्कर के लग उपायों जाएंगे। में हाँ। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी और रास्ता नहीं मिलेगा। तो कभी कभी छोटे समय पर ही अगर हम उसको सॉल्व कर लें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर होता है। तो ये कुंभ राशि वालों को थोड़ा ध्यान देना है। लेकिन अगर कुंभ राशि वालों के लिए, लगन के लिए मैं बिजनेस की बात करूं तो अपॉर्चुनिटीज इनको बहुत मिलने वाली हैं, पैसा बहुत बढ़ने वाला है और प्रॉफिट बहुत होने वाला है, और ये हर उस इंसान के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे जिनके साथ इनकी पार्टनरशिप है। तो उन लोगों के हिसाब से बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं उपाय की। तो इनके लिए भी 8 शनिवार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जलाएं और शिवलिंग पर सरसों के तेल की बूंद और काले तिल पानी में डाल के शिवलिंग पे चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके 5 से 10 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो मुझे लगता है कि इनकी जो दुख दर्द है, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफी हद तक रिमूव हो जाएंगी। रंगों की बात करूं तो सारे रंग इनके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी रंग इनके लिए ऐसा नहीं है कि जिससे इनको नुकसान होगा। हल्के रंग हर जातक के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन इनके लिए हर कलर बहुत ही सुटेबल है। अब बात करेंगे हमारी आखिरी राशि, मीन मीन। राशि, जो कि सपनों वाली राशि है। और मैं बता दूं आपको कि इस राशि में जन्मे लोग सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, सबसे सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सबसे मिलनसार होते हैं। किसी चीज पे तुनक जाएं तो अपना ही नुकसान कर लेते हैं, लेकिन सामने वाले का नुकसान नहीं कर पाते। सोचते बहुत कुछ है कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये करूंगा, लेकिन बेचारे करते नहीं है। बाद में जब समय बीतता है तो उसको माफ कर देते हैं। सबसे विनम्र स्वभाव के होते हैं मीन राशि। मीन मछली जैसा नेचर होता है, मछली जैसा लगन होता है। टच कर दोगे तो भाग जाएगी, जैसे मछली भाग जाती है, ऐसे ही बेचारे ये भी हैं। इन राशि वालों के लिए भी मैं बता दूं कि केतु छठे घर में है, कि मीन राशि जिनकी है या मीन लगन जिनका है, इनसे दुश्मनी नहीं लेनी, इनसे बिल्कुल बहस नहीं करनी। जरा सी बहस आपको मुसीबत में डाल देगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका समय बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। पुरानी चल रही मुसीबतों से मुक्ति मिलने वाली है। पुराने समय से चल रहे जो भी ट्रबल थे वो सब समाप्त होने वाले हैं। कर्जा किसी चीज के लिए लिया हुआ था, वो कर्ज खत्म होने वाला है। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। पिता के साथ, पिता के लिए बहुत अच्छे पिता के लिए बहुत अच्छा समय है। पिता से बहुत अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। बस अपने आप में मन थोड़ा सा खिन्न भिन्न रहेगा, एंजाइटी रहेगी, या व्यक्ति थोड़ा ओवर थिंकर हो सकता है, क्योंकि लगन में शनि रहेंगे तो शनि थोड़ी सी सैडनेस देते हैं। मीन लगन में बैठे हुए हैं तो मछली जैसा सॉफ्ट नेचर लगन है, तो थोड़ी सैडनेस हो सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। थर्सडे को पानी में हल्दी डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और चांदी की गोल डब्बी में 2 ग्राम केसर डाल के अपने बेड के सिराने रख लें। ये इन लोगों के लिए उपाय है। 6 शुक्रवार 1.25 किलो आलू उबालें, हल्दी से लेप कर गाय को खिलाएं। ये जैमिनी राजयोग को प्रबल करने का उपाय है। इनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है।
सारे ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। शनि के पोजीशन के लिए बस मैंने बोला कि ज्यादा सोचना आपको मुसीबत में डाल सकता है, इसलिए बिल्कुल मीन राशि वालों के लिए खास सलाह है, ज्यादा ना सोचें। ज्यादा सोचेंगे परेशानियां बढ़ सकती हैं, एंजाइटी हो सकती है, सैडनेस और आ सकती है। कल के बारे में ना सोचे, कल बहुत बढ़िया है, आज की प्रॉब्लम के लिए आज ही सोचें, सिर्फ आज ही खत्म हो जाएगी शाम तक। कल आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन हो सकता है। सूरज की नई किरण आपकी सारी प्रॉब्लम को रिमूव करती हुई चली जाएगी, ऐसा आपकी कुंडली में योग बना हुआ है। तो इनके लिए 1 3 4 6 नंबर अच्छे हैं। और इनके लिए अगर मैं रंगों की बात करूं तो डार्क ब्लू कलर से थोड़ा सा बस दूर रहना है, बाकी सारे कलर इनके लिए अच्छे हैं। कोई कलर इनके लिए, हल्के कलर का प्रयोग तो इनके लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। तो ये 1 से 12 जो राशियां हैं उनका मैंने कुछ कोशिश की है कि, वैसे तो बताऊं कि एक एक राशि पे अगर हम एक एक घंटा भी पॉडकास्ट करें, हाँ, 2 2 घंटे भी पॉडकास्ट करें, वो भी कम है। बहुत कम है। लेकिन हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें पता भी चल रही हैं कि हमारी जो हमने जितनी भी राशियों के बारे में बात की है, वो कैसा होने वाला है 2026 में। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कुणाल जी हमने यहाँ नोट किए हुए हैं, हमारे दर्शकों ने भेजा हुआ है और कुछ क्वेश्चंस मेरे ज़हन में भी है, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। बंगाल में चुनाव 2026 में होगा, गणना क्या कहती है? बंगाल के चुनाव की बात करूं तो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी अपना एक पॉडकास्ट किया था इसी राजनीति पर। तो उसमें मैंने देखा था कि जो उनकी कुंडली है ममता बनर्जी की, इस साल इतनी प्रबल नहीं है जितनी प्रबल बाकी समय पर रही है। देखिए उनका समय अच्छा चल रहा था तो उन्होंने उस पर विजय पा ली, लेकिन इस साल के बाद अगले साल से उनका समय बहुत ज्यादा प्रबल नहीं होगा, तो अगले साल विजय पाना उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और मुझे लगता है कि अगले साल वो बंगाल को अपने हाथ से गंवा सकती हैं। हाँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो 2024-26 में क्या होकर रहेगा? देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, बिजनेस की अगर मैं बात करूं, जो काफी नीचे लेवल पे थे वो बहुत तेजी से ऊपर आएंगे। और बहुत ऐसे लोग थे जो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, टॉप नंबर की कुर्सी को पकड़े बैठे हुए हैं, उनकी कुर्सी का जो पायदान है वो सरक सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि दुनिया के 10 सुपर रिच लोगों की, तो शायद जो 10 और 20 के बीच के लोग हैं उनमें से कुछ लोग एंट्री कर जाएंगे 1 to 10 के बीच में, और जो 5 से 10 के बीच के लोग हैं वो चले जाएंगे 1 से 5 के बीच में, और जो 1 से 5 के बीच के लोग हैं हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग 5 से 10 के बीच में आ जाएं। ये मोदी। इस साल के आसार हैं पूरे, अच्छा, ये क्योंकि साल सूर्य और शनि का जो आपस में टकराव कॉम्बिनेशन है, ये टॉप पोजीशन के लिए बड़ा चैलेंजिंग है। पीएम मोदी जी कब तक जो है पीएम बन के रहेंगे? मेरी तो देखो प्रार्थना है, और मेरी तो दिली इच्छा है कि जब तक उनका जीवन रहे वो पीएम रहें, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हमारे देश को एक पावर दी है, शक्ति प्रदान की है, शायद जब भी पीएम साहब हटेंगे तब हमारे देश के लोगों को उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा जो अंदर ही अंदर विद्रोह कर रहे हैं, जो अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, उनका सबसे पहले विनाश होगा। मैं कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो लोग षड्यंत्रकारी बने, जैसे कुछ ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारे देश के जो बड़े बड़े महारथी राजा थे उनको मरवाने के लिए अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया, षड्यंत्र रचे, और बाद में अंग्रेजों ने जब गद्दी प्राप्त की तो सबसे पहले उनकी गर्दन घोड़ों के नीचे, कुछ हाथियों के नीचे कुचलवाकर या तलवार से कटवाकर कुत्तों के आगे फिकवा दी, और अपने लोगों को यह बताने की कोशिश की, देखो घर का भेदी लंका ढाए, कि ऐसे लोगों का यही हाल करना चाहिए, वरना ही कल को हमारे साथ भी वैसे ही करेंगे। जो षड्यंत्रकारी है ना, उसका नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आज कोई चापलूसी कर रहा है, कहते हैं ना 100 चापलूस एक सच्चे इंसान का मुकाबला नहीं कर सकते, हजारों कुत्ते भी, लाखों करोड़ों कुत्ते भी एक बब्बर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये देश की स्थिति है कि हमारे देश को जो पीएम मिले हैं वो वाकई सराहनीय, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे देश, एक्चुअली हमारे देश की जो जन्म कुंडली है ना मैम, वो इतनी स्ट्रांग है
कि उसको मैनेज करने के लिए कोई स्ट्रांग कुंडली वाला व्यक्ति ही हमारे देश की बागडोर को संभाल सकता है। स्थिर लगन वाले, जैसे मैं बात करूं इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने भी देखो, मैं उस समय बहुत ही छोटा था, बच्चा था बिल्कुल, बट उनके बारे में मैं जितना सुनता हूं, जितना समझता हूं कि कुछ चीजें उनकी बड़ी दम्भी थी कि उन्होंने बहुत ताकत के साथ देश की बागडोर अपने हाथों में संभाल के रखी, यानी कि उन्होंने सही मायने में राज किया। लेकिन उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, लेकिन कुछ षड्यंत्रकारियों ने उनको पद पे बने रहने नहीं दिया। कम समय तक उन्होंने देश की बागडोर संभाली, लेकिन सराहनीय थी। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे देश को बब्बर शेर चाहिए, हमारे देश को ताकतवर पीएम चाहिए। अब वो ताकतवर पीएम, अभी तो देखो मैंने जो कुंडली देखी है वो पीएम साहब की देखी है। हमारे देश के जो पीएम साहब है नरेंद्र मोदी जी, उनकी बहुत ही अद्भुत जन्म कुंडली, उनकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग बना हुआ है, लगन में मंगल, इससे पावरफुल क्या होगा। फिर लगन में चंद्रमा भी बैठे हैं, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग, यानी कि ऐसा व्यक्ति पूरे देश की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है, देश को पैसे कमाने की ताकत रखता है। आज देखो उनकी कितनी एज हो गई, आज वो अपने लिए क्या कमाएंगे, क्या कमाने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन वो सोच रहे हैं देश के बारे में। वो कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं कि कई पीढ़ियों तक वो अमर हो जाए। और ऐसा वो नहीं सोचते, ऐसा तो मैंने बोल दिया, वो सिर्फ करके जाना चाहते हैं। नेकी कर दरिया में डाल, मैं ऐसे बोलता हूं, वो ऐसा कर रहे हैं, नेकी कर रहे हैं और दरिया में डाल रहे हैं। वो चाहते भी नहीं कि मेरा नाम हो। तो अभी ऐसे मैंने बहुत सारे देखो लोगों की, अब जैसे जिस समय मोदी जी आए थे, उससे 6 महीने पहले उनको लाने वाले जो थे राजनाथ जी, हाँ, हाँ, जब हमारे देश के पीएम साहब गुजरात के सीएम हो थे, तो उनका नाम सजेशन देने वाले राजनाथ जी थे। तो राजनाथ जी के कहने पर उनका नाम सुझाया गया और उस पे ऐसी मोहर लगी कि आज तक वो मोहर कोई हटा नहीं पाया। तो ऐसे ही जब तक हमारे देश के पीएम साहब की जो लगन कुंडली है उससे स्ट्रांग कोई कुंडली नहीं मिलेगी, तब तक क्या ये वो स्ट्रांग कुंडली जो है आदित्यनाथ योगी जी की होने वाली है? इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो मैं लगन चार्ट देखता हूं, योगी जी का चार्ट भी बहुत अद्भुत है। सिंह लगन चार्ट है, मैंने बोला ना, 4 स्थिर, वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन, सिंह लगन। सिंह लगन बहुत स्ट्रांग पावरफुल चार्ट है और ये साल योगी जी का बहुत अद्भुत है। इस साल योगी जी भी ऐसे कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, ऐसा कुछ बड़ा करने वाले हैं। हालांकि कुछ चापलूस तो हैं जो पीछे से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन फिर भी उनको हरा नहीं सकता कोई। तो ऐसी जन्म कुंडली तो वो लोग लेके बैठे हैं कि कल को अगर वो हमारे देश के पीएम बन जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कब तक बनेंगे? अगर पीएम बनते भी हैं तो कब देखो, तक? इस पे कहना शायद अभी जल्दबाजी होगी लेकिन उनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि जब हमारे देश के जो पीएम साहब हैं अपनी पद को जब छोड़ेंगे स्वेच्छा से, हाँ, तो फिर तभी योगी जी जो है एंट्री मार सकते हैं। क्योंकि मोदी जी भी जानते हैं होंगे कहीं ना कहीं कि हमारे देश में करीबन 150 से 200 करोड़ की आबादी है, छोटा देश नहीं है, इसको संभालना इतना इजी नहीं है। आज आप कुछ भी अच्छा करने निकलो, 100 लोग आपको आपके कमेंट करने वाले लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो उनको झेलने के लिए कोई पावरफुल स्ट्रांग इंसान ही चाहिए। तो उस हिसाब से मैं देखता हूं आने वाले समय में योगी जी मेरे को ऐसे व्यक्तित्व के मालिक दिखते हैं कि जो हमारे देश की बागडोर को संभाल पाने में सक्षम है, सर्वगुण संपन्न। राहुल गांधी जी का जो भविष्य है वो आपको कैसा नजर आ रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में मेरे कोई नेगेटिव विचार नहीं है। कुंडली उनकी भी बहुत अच्छी है, इमोशनल बहुत हैं, बहुत अच्छे इंसान बहुत हैं, लेकिन सराउंडिंग लोगों की वजह से बेचारे वो भी जो उनका ओरिजिनल नेचर है ना, व्यक्तित्व, जो ओरिजिनल व्यक्तित्व है उसको निखार पाने में अभी वो असमर्थ हैं। लेकिन आने वाले समय में, अभी इस टर्म के बाद जो टर्म आएगा उसमें मैं ये बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो वर्चस्व है वो बड़ा चढ़ा मिलेगा, बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। यानी कि आने वाला जो समय है, जो राजनीति चुनाव जो होंगे बीजेपी के लिए, वो आसान नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल रहेगा, बहुत चुनौतीपूर्ण इस समय आने वाला समय राहुल गांधी जी का भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व को काफी निखारा है, चापलूसों को अपनी साइडलाइन किया है। तो
उस हिसाब से अगर देखूं तो काफी बड़ी टक्कर होने वाली है। हालांकि जीत बीजेपी की होगी, एनडीए की होगी, हाँ, जो जुड़ा हुआ है एनडीए में, लेकिन बहुत बड़ी टक्कर, यानी कि बहुत मिनिमम पॉइंट से अभी तो ऐसे मेरे को आसार दिखते हैं। कुणाल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नए नए उपायों को हमने सुना। कई ऐसी चीजें थी जो लोगों को नहीं पता थी। एस्ट्रोलॉजी के नाम से जो चीजें बिक रही थी मार्केट में, लोग उसको सुन रहे थे और डर भी रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो है वो सुनेंगे, इन चीजों को फॉलो भी करेंगे। और उनको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अगला पॉडकास्ट वो क्या चाहते हैं आपसे, किस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं, वो जरूर मुझे कॉमेंट करेंगे। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।